जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दशहरा पर्व के मुहूर्त और उसकी पूजा विधि के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री राम। जैसा कि सभी जानते हैं, इस बार एक नवरात्रा बढ़ा हुआ था। तीसरा नवरात्रा 2 दिन मनाया गया था, तो उसी को लेकर एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और सभी के मन में ये विचार आ रहा है कि विजयदशमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। चलिए आपकी इस दुविधा को हम खत्म करते हैं। इस बार विजयदशमी का पर्व मनाए जाने को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है कि रावण दहन किस दिन होगा, क्योंकि इस बार नवरात्रि की तिथियों में जो बदलाव हुआ था उसकी वजह से सभी तिथियां आगे पीछे हुई हैं। नवरात्रि की तिथि बढ़ी हुई थी, इसी कारण से जो असमंजस है वह लगातार बना हुआ है। हिंदू धर्म में दशहरे को एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे कि कुछ स्थानों पर विजयदशमी भी कहते हैं। और यह पर्व असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। तो हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार दशमी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:02 से शुरू हो रही है और दशमी तिथि का समापन 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम के समय 7:10 पर होगा। रावण दहन का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल माना जाता है, यानी कि सूरज डूबने से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद तक, उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। और सूर्यास्त के बाद का जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय रावण दहन करना अति शुभ माना जाता है और उदया तिथि भी मान्य होती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही विजयदशमी यानी दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा और रावण दहन भी 2 अक्टूबर गुरुवार को ही करना सही होगा। लेकिन कई बार तिथियों की घटने और बढ़ने के कारण कुछ त्योहार 2 दिन तक मनाए जाते हैं, क्योंकि तिथि एक दिन पहले शाम से लग रही है। कुछ जगह पर एक दिन पहले ही रावण दहन भी हो सकता है। तो आप अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार रावण दहन कर सकते हैं। अगर आप उदया तिथि को मानते हैं तो पंचांग के अनुसार आप व्रत नियमों का पालन करते हैं, तो आपको 2 अक्टूबर को ही दशहरे का पर्व मनाना ज़्यादा उचित रहेगा। दशहरे के दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक रहेगा। पूजा के समय की कुल अवधि लगभग 47 मिनट की ही रहेगी। इस दौरान दशहरे की जो भी मुख्य पूजा होती है वह आप विधि विधान से कर सकते हैं। दोपहर के बाद पूजा का समय 1:21 से लेकर दोपहर 3:44 तक रहेगा। और अगर रावण दहन के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो वह शाम के समय 6:05 के बाद रावण दहन किया जाएगा। विजयदशमी यानी दशमी तिथि के दिन 10 की संख्या का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन आप 10 की संख्या में कुछ सात्विक चीजों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन 10 दिए जलाने की परंपरा भी मानी गई है, जो कि विशेष लाभदायक होती है और अति पुण्य प्राप्त करती है। यह 10 दिए आप अपने घर के आसपास पवित्र वृक्षों के नीचे, जैसे कहीं केले का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो या फिर बेल पत्र का पेड़ हो, तो आप उनके नीचे ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर कोई भी पेड़ आपके घर के आसपास नहीं है तो आपने घर के पास मंदिर में भी जाकर इन दीपों को आप जला सकते हैं।
अगर वह भी आपके लिए संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही आपने जो तुलसी का पौधा लगाया हुआ हो, एक दीपक उसके नीचे और शमी के वृक्ष के नीचे भी दीपदान किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शमी के पेड़ को सोने के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। पूजा करने के बाद शमी के पत्तों को सोना मानकर एक दूसरे को भेंट स्वरूप दिया जाता है, जो कि सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और ऐसी मान्यता है और कहा भी जाता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण से युद्ध करने के लिए सोची थी और युद्ध करने से पहले शमी की ही पूजा की थी। इसके अतिरिक्त आज के दिन अपराजिता देवी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन महिषासुर का वध कर माता कात्यायनी की विजय हुई थी, इसीलिए विजय की कामना के लिए मां की पूजा की जाती है। विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान छिपाए गए शस्त्रों को वापस निकाला था और कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस दिन लोग अपने शस्त्रों और औजारों की पूजा भी किया करते हैं। तो विजयदशमी का दिन शक्ति और विजय की कामना का प्रतीक होता है। यह थी दशहरे के मुहूर्त के और पूजा विधि के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही बताएं। और आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से दशहरे के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बना रहे। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।